हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ सारे का एक बार तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे मेरे 4 साल के कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये है मेरी एक्सपीरियंस सीरीज की 3rd वीडियो। पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जो लोग अभी 10th के एग्जाम देने वाले हैं, वो उनको 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके जो कॉलेज में 4 साल गुजरते हैं, उसमें आप क्या क्या गलतियां करते हो, क्या क्या चीजों आपको जो है करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मुझे कॉलेज लाइफ पास करो, ये लगभग 4 साल का समय हो चुका है। ठीक है, मैंने 2021 में अपने कॉलेज पास आउट किया था, 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 से लेके 2021 तक 4 साल मैंने कॉलेज लाइफ दी, जिसमें मैंने काफी सारी गलतियां की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी एक्सपीरियंस वीडियो बनाता हूं जिससे कि आप सबको ये बेनिफिट हो, आप सब ये गलतियां ना करें, क्योंकि यार उस टाइम पे ना कोई हमको बताने वाला नहीं होता, तो हमको समझ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझे मतलब कॉलेज लाइफ पास आउट करे हुए भी 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में एक अच्छी खासी जॉब भी मैं कर रहा हूं, जिससे कि मैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता हूं। तो सबसे पहले यार देखो, शुरू करते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस सीरीज की 3rd वीडियो है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 12th के बाद आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है, कौन से कोर्स में जाना है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आप अच्छे से एक अपना ब्रांच चूज करके कॉलेज में आ गए होंगे। अभी आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। देखो यार, आपका कॉलेज स्टार्ट होता है अगस्त से। आपने एक अच्छी ब्रांच चूज कर ली, आपकी एडमिशन डन हो चुकी है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए मेरे चैनल पे हजारों वीडियो अवेलेबल है, हजारों कॉलेज अवेलेबल है, सभी कोर्सेज अवेलेबल है। तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली इन जनरल बात करने वाले हैं किसी भी कोर्स में सभी बच्चों के लिए कि क्या क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तो अब होता क्या है कि आपके कॉलेज वगैरह स्टार्ट होने वाले होते हैं अगस्त में। तो सब लोग बैठ जाते हैं कि ठीक है, हमारी एडमिशन हो गई, आपका रिजल्ट आ गया या मई जून में। उसके बाद हम बैठ जाते हैं 1-2 महीने कि भाई अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी, बीच में हम मस्ती कर रहे, घूम रहे फिर रहे, लाइफ से कोई मतलब नहीं है। बट वहीं पे आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या फोकस करना है, आपको पढ़ना नहीं है यार, पढ़ने को नहीं कह रहा, सिर्फ रिसर्च करने को कह रहा हूं। सिर्फ सीखना है अपने बारे में कि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो भी कोर्स ले लिया, अगर आपने ले लिया बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग ले ली, अगर आपने ले ली बीटेक कंप्यूटर साइंस ले ली, अगर आपने यहाँ पे ले ली अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने ले ली सिविल इंजीनियरिंग, या आपने ले लिया बीएससी का कोर्स ले लिया, बीसीए का कोर्स ले लिया, तो जो भी आपने कोर्स चूज किया है जिसमें आपकी कोर्स में एडमिशन होने वाली है, उसके बारे में आपको क्या करना है, रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है। क्या रिसर्च स्टार्ट करने वाली है कि ये कोर्स कितने टाइम का रहने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि मैं उसी ब्रांच से पास आउट हूँ, तो मैं उसकी एग्जांपल लेके आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकता हूँ। तो आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे आपको करना है। तो अब आपको वो 2 महीने में यार फ्री नहीं बैठना ना। जो चाहते हैं ना कि मैं एक अच्छी जॉब, एक अच्छी प्लेसमेंट लेके जाऊं, उनको उन 2 महीनों में क्या करना है कि अपने कोर्स के बारे में यूट्यूब के ऊपर जाके रिसर्च करना स्टार्ट करना है कि क्या क्या मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं, क्या क्या मेरा करिकुलम रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डिफिकल्ट है, कौन कौन से इस मेरी फील्ड में, कौन कौन से मेरे कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे रहने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे फ्यूचर में काम आने वाले हैं, जॉब में काम आने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आपको काफी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बट जो आपके काम आएगा वो क्या आएगी, कोडिंग काम आएगी। ठीक है, आपके डेटाबेसेस काम आएंगे, एसक्यूएल वगैरह, ठीक है, नेटवर्किंग काम आएगी। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट है 4-5, जो अगर आप पूरी 4 साल में सिर्फ ये 4-5 सब्जेक्ट भी बहुत ढंग से सीख लो, तो आप एक बहुत अच्छी कंपनी में, गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हो और अपनी जॉब कर सकते हो, और इतना बड़ा पैकेज भी क्रैक कर सकते हो कि आपको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपको अपनी सभी कोर्सेज वालों को क्या करना है, अपने कोर्सेज से रिलेटेड अपने कोर्स के बारे में जानना है कि अगले 3-4 साल में मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूं, उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स मुझे लाने पड़ेंगे। ठीक है, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मुझे कहां पे जाके जॉब करनी है, कौन कौन सी कंपनीज है, कौन सी कंपनीज कितना कितना पैकेज दे रही है, उनका क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, क्या प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी है, क्या प्लेसमेंट प्रोसेस है, मुझे किस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें है ना जो आपको उन 2 महीनों में रिसर्च करनी है, ताकि जब आप अपनी डिग्री करें तो आपके माइंड में आपको सब कुछ पहले से ही पता हो, आप ब्लैंक ना हो कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं। ये सारी चीजें, आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, इसके बाद क्या होने वाला है, कैसे आपको जॉब मिलेगी, पूरा जो प्रोसेस है आपकी डिग्री का आपको उन 2 महीनों में पता करना है। जो आपने कोर्स चूज किया है उस कोर्स के सीनियर से बात करो, अपने कॉलेज में जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने उस कोर्स से पास आउट कर लिया वो फाइंड करो। अब आपको डाउट आएगा कि भैया हम ऐसे लोग ढूंढे कहां से, तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है जहां पे यार हजारों लोग, जो लोग कोर्स कर चुके हैं या जो जॉब्स कर रहे हैं, सब लोग उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप उस कोर्स का नाम सर्च करके लोग ढूंढो, उनको मैसेज करो, उनसे बात करो कि मैं ये कोर्स लेने वाला हूं, मेरी क्या जर्नी रहेगी, किन बातों का ध्यान रखूं, क्या सीखूं, कैसे सीखूं। तो ये सब चीजें आपको उन 2 महीनों में करनी है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेनी है, रोड मैप लेना है कि मेरे साथ अगले 4 साल में
क्या होने वाला है। अब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है अगस्त में, ठीक है, सब नए नए हो यार, 12th के बाद गए हो, घर से दूर जा रहे हो, कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो, कॉलेज लाइफ में एक बड़ी मौज मस्ती होती है। तो अब देखो, जिसको नॉलेज है उसको तो पहले से ही पता होगा कि यार हाँ ये क्यों मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। जिसको नहीं पता होगा ना, वो कॉलेज में पहले एक हफ्ते में जाके पगला जाएगा कि जब उसको पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने यार, ये करना है, वो करना है, तो उसको तब प्रेशर आ जाएगा कि अब मैं क्या करूं। अब वो दिन में तो मोटिवेटेड रहेगा, प्रेशर में रहेगा कि हाँ मुझे ये चीजें सीखनी है, लेकिन जब जैसे ही अपने रूम पे जाएगा या अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो वो सब चीजें भूल जाएगा। और मौज मस्ती के चक्कर में वो ये रिसर्च करना, उसके पास ना टाइम मिलेगा, ना उसके पास टाइम होगा, ना मन होगा, तो वो रिसर्च नहीं करेगा। तो उसका एक पहला सेमेस्टर ऐसे निकल जाएगा कि उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़े, मैं आगे क्या करने वाला हूँ। बट अगर आपने वो 2 महीने का टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो आपको सब कुछ नॉलेज पहले से ही है। कॉलेज में जाओगे, आपका रोड क्लियर होगा कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, किन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, किन सब्जेक्ट्स पे मुझे कम ध्यान देना है, तो आपको पहले से ही पता है। आपको एलिजिबिलिटी, आपको आगे जॉब का भी पता है कि मुझे जॉब में मतलब कितने मार्क्स चाहिए। अब आपको जैसे आप सर्च करोगे तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि आपको जॉब के लिए मिनिमम 7 सीजीपीए कॉलेज में चाहिए रहती है। तो आपका गोल क्लियर होगा कि मुझे सब्जेक्ट इस वाले सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, इन सब्जेक्ट्स को मुझे थोड़ा सा लाइट लेना है, और मुझे मिनिमम 7 सीजीपीए जो अपने पहले सेमेस्टर में लानी है, 8 सीजीपीए पहले सेमेस्टर में लानी है, जिससे कि मुझे जॉब में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी स्कॉलरशिप भी मेंटेन रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पहले से ही क्लियर होंगे डे 1 पे, जिससे कि आप अपने कॉलेज सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ पाओगे। अब जो पढ़ाई वाली है उसको आप आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज है आपके पास, जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पे ध्यान दो, घर जाके रूम पे जाके 1-2 घंटे पढ़ो, बाकी टाइम पे मौज मस्ती करो यार। कॉलेज में आए हो, पहला सेमेस्टर है, मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है। अब जो मैंने गलती की थी वो यही गलती थी कि जीरो नॉलेज के साथ क्लास में बैठ गया जाके, फिर वही है ये सब चीजें, जब रिसर्च करने का टाइम था तो मौज मस्ती के चक्कर में रिसर्च नहीं की। पहला सेमेस्टर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते निकल गया, मार्क्स में अच्छे लाया, जो सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाए गए वो मैंने पढ़े, अच्छे से सीखे, मैंने अच्छे मार्क्स लाए, बट उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, कौन सा ज्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में उन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। जैसे कि मेरे लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस में कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सी प्लस प्लस की सी की प्रोग्रामिंग आई थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। बट मैं ध्यान किस पे दे रहा था, फिजिक्स पे, की फिजिक्स को रट्टा मार देता हूं, इसको ज्यादा सीख लूंगा। मैथ्स पे ठीक है थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा था। उसके बाद ऐसे रट्टे मारने वाले सब्जेक्ट थे, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पे जिन पे मैं ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, उन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। और सी में अगर आप बात करोगे तो सी में ही मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसी में मेरे सबसे ज्यादा कम मार्क्स आए, क्योंकि वो सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे उसका महत्व नहीं पता कि आगे जाके ये सब्जेक्ट ही मेरे काम आने वाला है, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। ये क्यों हुआ? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको पता होता, मुझे पता होता कि सी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको ही ज्यादा सीखता, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा लीनियर रखता कि हाँ इनको पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, अच्छे मार्क्स ला लिए, बहुत है, सी के ऊपर फोकस कर भाई, सी की मेहनत कर, सी को प्रैक्टिस कर। तो ये सब चीजों के ऊपर मैं ध्यान देता। कॉलेज में जाके भी आपको ये बातें नहीं बताने वाला है कोई, ना ही आपको कोई टीचर बताएगा, ना कोई काउंसलर बताएगा, बताएंगे भी तो आप सुनोगे नहीं मौज मस्ती के चक्कर में। तो ये सब चीजें आपको पहले से YouTube के थ्रू फाइंड कर लेनी है। काउंसलर्स भी अवेलेबल है, यूट्यूबर भी अवेलेबल है, सीनियर्स भी अवेलेबल है, सबको कॉल करके आप सबसे बात करके ये सब चीजें क्लियर कर सकते हो। अब आपका पहला सेमेस्टर निकल गया। पहले सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट में ये बात ध्यान रखना कि पहले सेमेस्टर में कोई भी कोर्स हो, आपको सीजीपीए के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको मिनिमम ट्राई करना है कि 70% सीजीपीए मिनिमम आपको पहले सेमेस्टर में लानी है, क्योंकि जो सीजीपीए आपने पहले सेमेस्टर में स्कोर कर ली, आपकी एंड तक वही सीजीपीए एवरेज आउट चलती रहेगी। जैसे कि अगर आपने पहले सेमेस्टर में 9 सीजीपीए 8 सीजीपीए स्कोर कर लेना, तो एंड तक जाते जाते आपकी सीजीपीए जो 7.5 से कम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पहले सेमेस्टर में 6 सीजीपीए ले आए, तो आपके एंड सेमेस्टर तक आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी सीजीपीए 7 से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी वो भी बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे चलता है एवरेज का खेल। जैसे आपने पहले सेमेस्टर में 6 ले आए, अगले सेमेस्टर में आपने मेहनत करके अगर 8 भी ले आए, तो एवरेज करके कितनी बनेगी? 7 ही रह जाएगी। उसके अगले सेमेस्टर में अगर दोबारा बाई चांस 7 आ गई तो 7 होगी, 8 आ गई तो 7.5 होगी, ठीक है। और 8 साढ़े 8 तक सीजीपीए लाना बहुत ज्यादा टफ रहता है कॉलेजेस में, तो आपकी एवरेज है जो हमेशा कम ही रहेगी, तो आपकी सीजीपीए ज्यादा बढ़ नहीं पाएगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि मेरी सीजीपीए कैसे भी करके मिनिमम 7.5 तो आनी ही चाहिए, ताकि एंड तक मेरी सीजीपीए 7 से कम ना जाए, क्योंकि सभी प्लेसमेंट्स में वो मिनिमम 7 सीजीपीए की डिमांड करते हैं, जिससे उसकी कम रहती है तो या तो वो कम पैकेज वाली कंपनी में बैठने के लिए एलिजिबल रहते हैं, जिनकी 6 से कम हो गई वो तो प्लेसमेंट के लिए ही एलिजिबल नहीं रहते। तो ये बातें भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पता होनी चाहिए कि प्लेसमेंट में कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी कंपनी कितनी सीजीपीए मांग रही है, कौन सी कंपनी में मुझे प्लेसमेंट लेनी है, कितना पैकेज लेना है, उसके हिसाब से आपको अपनी सीजीपीए मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। पहले सेमेस्टर में अच्छी सीजीपीए ले आओ, आगे जाके वो एवरेज होके सही आपका काम चलता रहेगा।
पहले सेमेस्टर में सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आपको फोकस मैंने ऑलरेडी बता दिया किस पे करना है, अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर। पहला सेमेस्टर निकल गया, मौज मस्ती करो, फ्रेशर पार्टी एंजॉय करो, इवेंट्स एंजॉय करो। सेकंड सेमेस्टर आएगा, सेकंड सेमेस्टर में भी सिमिलरली आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सिमिलरली आपको मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मौज मस्ती करनी है, अपना एंजॉय करना है, अपनी सीजीपीए लानी है 7 साढ़े 7 के बीच में। आपका पहला ईयर निकल गया। ये होना चाहिए आपका आइडियल रोड मैप, ना कि मौज मस्ती करते रहो, पढ़ाई मत करो, नॉलेज मत लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर निकल गया, मौज मस्ती हो गई भाई, खत्म। फर्स्ट ईयर खत्म, फर्स्ट ईयर में मौज मस्ती हो गई, कॉन्सेप्ट देख लिए, मिनिमम मार्क्स ला लिए, बस बहुत। अब आपका हो गया सेकंड ईयर स्टार्ट। सेकंड ईयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे जाके आपको आएंगे सारे कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो अनइंपॉर्टेंट हो, सारे सब्जेक्ट आपको ब्रांच के हिसाब से पढ़ाए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। अब उन सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जिनमें आप वीक हो, उनमें ज्यादा मेहनत करो। जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं वो तो आपके अच्छे हैं ही, और उन सब्जेक्ट्स में भी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई करना है, उनके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, वो चीजें ज्यादा सीखनी है जो कि आगे आपको प्लेसमेंट प्रोसेस में काम आएंगे। अब आपको प्लेसमेंट प्रोसेस जानना है कि प्लेसमेंट प्रोग्राम प्रोसेस में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है या नहीं जाता, पूछा जाता है तो कितने लेवल तक पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से ऑलरेडी उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, उस हिसाब से उसके नोट्स बना लेने हैं, उस हिसाब से उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। मतलब आपकी प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है आपके थर्ड सेमेस्टर से। वहां पे जाके आपको सारे उस हिसाब से नोट्स पहले से ही बना के रख लेने हैं। डिजिटल कॉपी बनाओ, हार्ड कॉपी बनाओ, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, डिजिटल और हार्ड कॉपी। मतलब डिजिटल बना लो, डिजिटल को प्रिंट करा लो तो वो हार्ड कॉपी हो गई। तभी आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में से क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद में टाइम नहीं मिलेगा उसको रिफ्रेश करने का, क्या क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल पे आते हैं, क्या क्या चीजें मुझे सीखनी है। तो उस सब्जेक्ट की जो इंटरव्यू की तैयारी है आपको उसी सेमेस्टर में करनी पड़ेगी। आपने वो सब कर लिया, नोट्स बना लिए, तो आपकी वो चीज सिक्योर हो गई। आपको पढ़ना है, अपनी सीजीपीए अच्छी लानी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई देखो, ये मेरी जो नॉर्मल पढ़ाई है वो तो चल ही रही है, मेरे को ये जॉब लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है, मेरा ये तो क्लियर है। बट अब आपका ये तो हो गया जो आप जॉब के लिए कर रहे हो। अब एक होता है पैशन, कि भाई जॉब के साथ और क्या, अब मुझे और किस चीज में इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं। मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, मुझे यूट्यूब चैनल बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट है, मुझे घूमने में इंटरेस्ट है, मुझे कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, या मुझे बिजनेस में, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है। तो आपको अपना पैशन, एक पैशन आपको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको अपने थर्ड सेमेस्टर से मेहनत करनी स्टार्ट कर देनी है। जैसे मेरा पैशन था ट्रैवलिंग और कंटेंट क्रिएशन, तो मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर में अपना यूट्यूब का चैनल है जो स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक राइट समय होता है, जो मैंने लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने वो तब स्टार्ट कर दिया। तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है। एक सेमेस्टर लगाओ, पूरी रिसर्च करो कि मैं क्या 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 फील्ड करना चाहता हूं, एक्सप्लोर करो, मेरा पैशन क्या है, ये है वो है, ट्राई करो, 10 चीजें ट्राई करो, शुरू करो, बंद करो, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने का समय आपको मिला, थर्ड सेमेस्टर में आपको अपना पैशन है जो एक्सप्लोर करना है कि हाँ भाई जॉब तो मैं करूंगा ही, जॉब के साथ मुझे और क्या करना है, सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, एंकरिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, कंटेंट बनाना है, यूट्यूब करना है, क्या करना है, तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड सेमेस्टर बीत जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में आके आपके ऊपर प्लेसमेंट का जो जोर है और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने पैशन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देना है। अगर जैसे आपको फ्रीलांसिंग का शौक है, अगर आपको जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट का शौक है, ऐप डेवलपमेंट का शौक है, तो भाई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। फाइवर जैसे मतलब प्लेटफॉर्म्स ढूंढो, वहां पे रजिस्टर करो, फ्रीलांसिंग का अपना जो काम है वो स्टार्ट कर दो, पैसे कमाने शुरू कर दो। यूट्यूब का शौक है, यूट्यूब वीडियोस बनाओ। कॉलेज में तो इतना ज्यादा कंटेंट रहता है, ठीक है, डेली व्लॉग्स बनाओ, कॉन्सेप्ट की वीडियोस बनाओ, एंकरिंग के, ठीक है, वो जो यहाँ पे हैकाथॉन्स हो रहे हैं उनकी वीडियोस बनाओ, कोलैबोरेट करो क्लब वालों के साथ, फैशन डिजाइनिंग वालों के साथ कोलैबोरेट करो, उनके शोज में जाओ, अपना पैशन फॉलो करो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो अपने फोर्थ सेमेस्टर से। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। अभी वो वाले सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाओ, और उस सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको प्लेसमेंट में काम आने वाला है उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके नोट्स बनाओ, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन सेम आपको फॉलो करना है। ये आपका काम चले जा रहा है। अच्छी सीजीपीए आप ला रहे हो यहाँ पे, तो ये आपकी एक बैलेंस लाइफ चल रही है। एक अच्छी सीजीपीए आप ला रहे हो, अच्छा एंजॉय कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो करो। अपने पैशन को फॉलो करोगे तो एंजॉय खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आपको खेलने का शौक है तो आप खेल रहे हो, आपका एंजॉय हो रहा है। आपको कंटेंट बनाना पसंद है, आप कंटेंट बना रहे हो, आपके मजे हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपका सेकंड ईयर खत्म हो गया तो भाई मौज मस्ती कर दो साइड में। अब जितनी भी आप मौज मस्ती कर रहे थे वो हो जानी चाहिए जीरो। थर्ड ईयर में बिल्कुल फोकस किसके होना चाहिए, पढ़ाई पे, जॉब लेने पे, प्लेसमेंट पे। सभी दोस्त सबको छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, अकेले रहो, एक साल पढ़ो लिखो, अपना जो पैशन है उसको फॉलो करो। आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, जो पिछले 2 सेमेस्टर में जो आपने
इंटरव्यू के जो सब्जेक्ट चूज किए थे थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में, आपको उनके ऊपर ध्यान देना है, वो दोबारा रिवाइज करने हैं। जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, उनमें से बेस्ट सब्जेक्ट चूज करके उसकी तैयारी करनी है। 3 जो आपके इंटरव्यू वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करते रहना है फिफ्थ सेमेस्टर में, और अपने पैशन को फॉलो करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है, पैशन को फॉलो करते रहना है, उसके ऊपर ज्यादा नॉलेज लो, उसको करते रहो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उस चीज को आप फॉलो कर रहे हो फिफ्थ सेमेस्टर में। अब आपने तीनों सब्जेक्ट इंटरव्यू वाले रिवाइज कर लिए, आपकी अच्छी सीजीपी आ गई। सिक्स सेमेस्टर में आती है आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्लेसमेंट। भाई जैसे ही आपका सिक्स सेमेस्टर खत्म होने वाला होगा, कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएगी प्लेसमेंट के लिए। अब आपको सिक्स सेमेस्टर में भी वही करना है, अच्छी सी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, अच्छी सीजीपी लानी है, उसमें से जो इंटरव्यू के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करना है। अब तक आपके जो सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो चुके होंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आपको जॉब मिलने वाली है, जिसके बेसिस के ऊपर आपकी पूरी आगे लाइफ चलने वाली है। तो सिक्स सेमेस्टर तक आपके सारे आपने बेस्ट सब्जेक्ट्स निकाल लिए, जैसे कि उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, वो सब्जेक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन आपके पास तैयार है, सारी चीजें तैयार है। तो बस आपको उतना ही जो आपने नोट्स बनाया था वही पढ़ना है, सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, वो जो आपने नोट्स बनाए थे वही पढ़ना है। और मेन फोकस कर रहा है सिक्स सेमेस्टर की अपनी सीजीपी के ऊपर। आपकी सीजीपी कितनी आ गई, एवरेज आउट करके 6 सेमेस्टर की 7.5 आ गई। 7 सेमेस्टर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सब्जेक्ट्स कम हो जाएंगे, पढ़ाई कम हो जाएगी, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपको स्टार्ट करना है अपनी एग्जाम प्लेसमेंट की तैयारी के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज कब कब प्लेसमेंट के लिए आने वाली है, कौन कौन सी कंपनीज में मुझे ट्राई करना है, किस किस कंपनी में क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया रहने वाला है, किस कंपनी में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने डिफिकल्टी लेवल के पूछे जाते हैं। उस हिसाब से आपको अपने 7 सेमेस्टर में उस चीजों की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। जो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। पहले अगर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो 7 सेमेस्टर में वो 5 ही रह जाएंगे, उसमें से भी 1-2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे, तो टोटल जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स होंगे वो 2-3 ही बचेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपको प्लेसमेंट ड्राइव्स देनी है। प्लेसमेंट ड्राइव्स आप कैसे क्लियर कर पाओगे, अगर आपकी जो स्किल है, बोलने की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, लैंग्वेज आपकी रहने वाली है इंग्लिश, जिसको आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, काफी ज्यादा फ्लुएंट आप होने चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। नॉलेज आप अगर आपने वो 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप प्लेसमेंट ले रहे हो, पहले एग्जाम क्लियर करोगे, उस नॉलेज के बेस के ऊपर एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर करोगे, ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी जॉब है जो लग जाएगी। तो 7 सेमेस्टर वो समय रहने वाला है जब आप पूरी अपनी जॉब के लिए फोकस करोगे। उस दौरान भी आपको अपना जो पैशन है उसको नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर काम करना कम कर दो, 50% मेहनत कर दो, बट काम करते रहना है। वहां पे वो चीज फोकस रखनी है कि भाई मुझे जॉब के साथ और क्या करना है, वो आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करते रहो। प्लेसमेंट के एग्जाम्स दो, ठीक है, अगर 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट के एग्जाम नहीं निकल रहे हैं तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मेहनत को है जो और डबल कर देना है। 7 सेमेस्टर में आपको क्या करना है, जो आपने सारे सब्जेक्ट्स निकाले थे प्लेसमेंट के लिए, उस सब चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करते रहो। पहली बार में इंटरव्यू नहीं निकल जाएंगे, बहुत रेयर बच्चों के निकलेंगे, 10-12 कंपनीज में देने के बाद, फेल होने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद 8 सेमेस्टर में जो आपकी प्लेसमेंट है वो निकलती है। 7 सेमेस्टर में नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेनी, 8 सेमेस्टर में वही कंपनीज रिपीट होंगी। ऐसा नहीं है कि वो 7th में आ गई तो एक बार हो गया तो नहीं, तो 8 सेमेस्टर में दोबारा रिपीट होंगी। आपने वो सारी कंपनीज ट्राई कर ली, अब आपको पता है क्या डिफिकल्टी लेवल है, कौन से लेवल पे आप फेल हुए, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे। इंटरव्यू के बाद ये सब चीजें लिखनी जरूर है कि इस इंटरव्यू में मैं इस वजह से फेल हुआ, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस क्वेश्चन में मैं अटक गया, मुझे ये नॉलेज क्यों नहीं थी। आप उन सब चीजों को दोबारा रिवाइज करो, पढ़ो, अच्छे से सीखो। 8 सेमेस्टर में दोबारा से अगर आपकी 7th में प्लेसमेंट हो गई, वेल एंड गुड है। 8 सेमेस्टर में तो आपकी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज में आपको रहना भी नहीं पड़ेगा, मतलब 8 सेमेस्टर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरी 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो गई थी, 8 सेमेस्टर मैंने कैप की इंटर्नशिप में निकाला था, कॉलेज नहीं गया मैं 8 सेमेस्टर में। सिमिलरली अगर आपने 7th में निकाली, वेल एंड गुड है, नहीं निकाली, 8th में आके दोबारा कंपनीज आ रही है, दोबारा से ट्राई करो, अपनी प्लेसमेंट लो, जॉब लो। तो ये आपका 4 साल का रोड स्ट्रक्चर है जो रहना चाहिए, जो आपको कॉलेज में फॉलो करना है, ठीक है। मौज मस्ती पहले साल दबा के करो, दूसरे साल मीडियम पे करो, 3rd और 4th ईयर में मौज मस्ती बिल्कुल जीरो, सिर्फ फोकस करो अपनी प्लेसमेंट्स के ऊपर और आपकी पैशन के ऊपर, उन दोनों चीजों के ऊपर काम करो। कॉलेज में अपने पैशंस को ढूंढना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जॉब के साथ साथ कैसे और तरीके से पैसे कमा सकते हो, एक अदर इनकम सोर्स ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जॉब के बेसिस के ऊपर आप नहीं टिक सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है आगे जाके। कुछ एक चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी जो कि आपको आगे जाके काम भी आएगी, जिससे कि आप एंजॉय भी कर पाए। एंजॉय और इन चीजों का जो है वो आपके पैशन में ही मिलेगा, तो फॉलो करें, ऐसी चीज को ढूंढे, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपकी 4 साल की कॉलेज का एक्सपीरियंस है जो आपको रहना चाहिए। जो आपको गलतियां करनी है, जो मैंने की थी वो मैंने आपको बता दी, जो आपको नहीं करनी है वो भी आपको बता दी। तो आई होप आपको इस वीडियो से भी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।